आजकल के ज़माने में 21वीं सदी में आप ये देखते हैं कि ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो ऐसी कॉमेडी बातों के ऊपर यकीन रखते हैं कि आपको हर जगह पे अल्लाह, रसूल, जीसस, राम नज़र आ रहा है। तो क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक होता नहीं है। सैमसंग के बारकोड के ऊपर इनको मोहम्मद नज़र आ गया और इन्होंने सैमसंग की दुकानें जला दी। तो इतने बेवकूफ़ लोग हैं ये, इसी तरह की हरकतें करते रहते हैं। आपके अल्लाह, मोहम्मद, जीसस, राम से कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इनको आपसे प्यार भी नहीं होता। अगर फर्ज करें पिछले 10 सालों से लोग अपनी पिठियां साफ कर रहे हैं एक ऐसे टॉयलेट पेपर से जिसके ऊपर अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ, कोई बंदा प्लान नहीं कर रहा होता, क्योंकि बेबस लोग, मजबूर, लाचार, गरीब, गुरबे लोग वो ये समझते हैं कि यार मैं तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वो एक हमारा वो बांदर है, कहता है 2 लाख बंदे मार देने इन्होंने बंदा पहले उसको जाके छितर मारेगा भाई। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की वीडियो जो है फनी भी है, मजाहिया भी है और गमगीन करने वाली भी है, अफसुर्दा करने वाली भी है। क्यों? क्योंकि आजकल के जमाने में 21वीं सदी में आप ये देखते हैं कि ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो ऐसी कॉमेडी बातों के ऊपर यकीन रखते हैं, इसलिए ये बात फनी है। लेकिन उसी वक्त आप जब ये सोचते हैं कि 21वीं सदी में ऐसे लोग रहते हैं जो इस तरह की बातों पे यकीन रखते हैं, तो फिर इस पे आप गमगीन भी हो जाते हैं। तो आज की वीडियो है जिसके अंदर एक ब्रिटिश पाकिस्तानी ये बता रहा है कि मार्क्स एंड स्पेंसर वहां की एक बड़ी रिटेल की आउटलेट की कंपनी है, उधर हर चीज मिलती है, खाना पीना, कपड़े शपड़े, हर चीज मिलती है। तो वहां पे टॉयलेट पेपर भी बिकता है और ये मोमिन का कहना है टॉयलेट पेपर के ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें कि आपको क्यों लगता है ऐसे कि हर जगह पे आपका खुदा है। क्या इतना नार्सिसिज्म है हर जगह पे आपको अपना खुदा? ठीक है, इतने डिलूडेड हो चुके हैं कि आपको हर जगह पे अल्लाह, रसूल, जीसस, राम नजर आ रहा है। तो क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक होता नहीं है, इसीलिए हर जगह पे आप लोग घुसा देते हैं। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21वीं सदी में ऐसे लोग रहते हैं जो ऐसी ऐसी अजीबोगरीब बातों पर यकीन रखते हैं कि आपको रोना भी आता है और हंसी भी आती है। तो इसी तरह का एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है, वहीं का बॉर्न लग रहा है, उसके एक्सेंट से लग रहा है कि उसने ये दरियाफ्त किया कि मार्क्स एंड स्पेंसर जो वहां का आउटलेट है, उन्होंने कुछ टॉयलेट पेपर्स रिलीज किए हैं जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, ताकि जब भी आप बाथरूम में जाके अपना काम करने लगे ना, हालांकि मुसलमान तो ये करते हैं, मुसलमान तो मुस्लिम शावर यूज करते हैं, पानी से धोते हैं, विच इज फेयर एनफ, तो उसको इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे अल्लाह मियां की बेहुरमती होगी, उनके ऊपर वो जो खाना वगैरह लग जाएगा उनके नाम के ऊपर। तो वीडियो देखिए पहले। Assalamu alaikum warahmatullah. Brothers and sisters, recently I bought toilet tissue from Marks Spencer's, as you can see below, Marks Spencer's, and subhanallah, when I opened one of them, it has the name of Allah, as you can see. So please, brothers and sisters, prevent yourself from buying this particular toilet tissue or try boycott Marks Spencer's, inshallah, because subhanallah, every toilet tissue has the name of Allah in it. Thank you very much. Please share this video. Barakallahu fikum. तो पहली बात तो ये कि एक एंगल से लगता है वाकई अल्लाह है, दूसरा ये एंगल देखिए, ऊपर वाले में लग रहा है लिखा है, नीचे वाले में लग रहा है नहीं लिखा हुआ। और मुसलमानों की ये अक्सर कीड़ा होता है। आपको याद होगा कराची में एक बंदा था जिसने कहा था 7 अप के बारकोड के अंदर उसे नजर आया, उसने पूरी वैन जो थी उसको उल्टा दिया। सैमसंग के बारकोड के ऊपर इनको मोहम्मद नजर आ गया और इन्होंने सैमसंग की दुकानें जला दी। तो इतने बेवकूफ लोग हैं ये, इसी तरह की हरकतें करते रहते हैं। लेकिन जरा थोड़ी सी कॉमन सेंस अपनाते हैं। दुनिया की जितनी भी कंपनियां होती हैं उनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो उनके शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका मुनाफा होता है। जितना मुनाफा ज्यादा होगा, शेयर्स की कीमतें ऊपर जाएंगी, डिविडेंड्स मिलेंगे, हर किसी का पैसा बनेगा और सब मजे करेंगे। इन लोगों को आपके अल्लाह, मोहम्मद, जीसस, राम से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इनको आपसे प्यार भी नहीं होता। ऐसी भी बात, वो भी ड्रामेबाजी होती है कि हाँ जी हम ये जी बड़े अच्छे, वी आर अगेंस्ट इस्लामोफोबिया ब्ला ब्ला। इनको किसी चीज से इंटरेस्ट नहीं होता, इनको एक चीज से इंटरेस्ट होता है, मुनाफे से, प्रॉफिट से, प्रॉफिटेबिलिटी से। और प्रॉफिटेबिलिटी शेयर्स में या स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस के ऊपर चलती है, रूमर्स के ऊपर चलती है। बहुत सारी, क्योंकि मैं ये काम करता हूँ, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जहां पर उनका प्रॉफिट भी ज्यादा होता है लेकिन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं वहां पर ज्यादा होता, तो वो शेयर्स नहीं खरीदते, जिसकी वजह से शेयर्स की जो प्राइस टू सेल्स रेशियो होती है वो बड़ी कम होती है, हालांकि ज्यादा होनी चाहिए उनकी नजर में ताकि ज्यादा लोग पैसे बनाए। तो इस तरह की कोई अफवाह भी वो नहीं चाहते कि इस तरह की कोई अफवाह भी फैले, लेट अलोन कि वो इस तरह की हरकत जानबूझ के करें। ऐसे मुल्क में जहां पे हमें पता है कि ये दुकानें जला देते हैं, वहां के ब्रिटिश पाकिस्तानी और ये मुसलमान भी वहां पे जाकर पागल हो जाते हैं। सैमुअल पैटी वगैरह आपने देखा क्या किया इन्होंने, अभी इसराइल फलस्तीन के हवाले से क्या हो रहा है। तो इतना बड़ा रिटेल आउटलेट ये पंगा क्यों लेगा? सिर्फ इसलिए कि वो आपके मुसलमानों, अल्लाह मियां की बेहुरमती करना चाहता है, और इस तरीके से करना चाहता है कि मुसलमानों को पता भी ना चले। या तो बेहुरमती करने का मकसद भी ये होता है कि आप कैमरे इकट्ठे करके, जैसे वो सलमान मोमिका ने किया, चार्ली एब्दो ने किया, पूरी दुनिया के सामने करे ताकि आपको सुई चुप हो जाए। ऐसे चुपके से अगर फर्ज करें पिछले 10 सालों से लोग अपनी पिठियां साफ कर रहे हैं एक ऐसे टॉयलेट पेपर से जिसके ऊपर अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ, अगर किसी को पता ही नहीं चल रहा तो उससे क्या हो जाएगा? अगर आपको पता चले कि किसी एथियस्ट ने या मुल्हिद ने कुरान
शरीफ की 10 कॉपियां जला दी अपने घर के अंदर, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं, तो इससे आपकी बेहुरमती होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। ये तो सिर्फ अल्लाह को ही पता होगा अगर आप अल्लाह पे बिलीव करते हैं। तो इसका फायदा क्या है? तो कोई बिजनेस ऐसा कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, अगर ये हुआ होता तो इसके लिए डाई बनानी पड़ती है, उसका इम्प्रिंट बने ताकि अल्लाह अल्लाह हर टिश्यू पेपर के ऊपर, हर टॉयलेट पेपर के ऊपर, तो डाई बनेगी, उसके वर्कर्स होंगे और लोगों को पता चलेगा, 10 15 20 लोगों को पता चलेगा। अगर ऊपर से ऑर्डर आएगा, सीईओ से ऑर्डर आएगा या मैनेजिंग डायरेक्टर से या सीएफओ से ऑर्डर आएगा, तो डाउन द चेन जाएगा, फैलेगी खबर, कोई ना कोई तो विसल ब्लो करेगा। और मकसद क्या है? बस मुसलमानों को तंग कर देना। ये एक पूरी सोच है मुसलमानों की कि ओ जी पूरी दुनिया हमारे पीछे आ गई। क्रिश्चियनों में भी है ये कि ओ जी एंटी क्राइस्ट आ गया, इल्यूमिनाटी बैठी हुई है, रॉकरफेलर जो सीक्रेट सोसाइटी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। हालांकि हकीकत जो है ना उससे ज्यादा खतरनाक है। कोई भी कंट्रोल में नहीं है। जब बुरी चीजें आफतें आती हैं तो कोई कंट्रोल में नहीं होता, कोई बंदा प्लान नहीं कर रहा होता, क्योंकि बेबस लोग, मजबूर, लाचार, गरीब, गुरबे लोग, वो ये समझते हैं कि यार मैं तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मेरी जिंदगी में जो बुराइयां हैं वो उसी की वजह से हुई होंगी, क्योंकि अल्लाह तो मेरे साथ बुरा कर नहीं सकता। तो ये मजहबी लोगों के अंदर एक कीड़ा है, हकीकत को ना तस्लीम करना। इसलिए जब मौत आती है तो समझते हैं अल्लाह ताला ने मौत ले दी, यानी किसी और के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी। मेरा वक्त है, अल्लाह अच्छा है चूंकि, तो इसलिए मेरा वक्त है मौत मरने का, इसलिए ठीक है। तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता था, वरना अब तक किसी ने लीक कर देनी थी खबर कंपनी के अंदर से। लेकिन मान लिया कि वाकई किसी ने शरारत की है ये, तो आपका अल्लाह इतना बेबस है कि लाखों लोगों में अगर वो बिका होगा तो उन्होंने अपनी पिठियां पूंजी हैं जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ और अल्लाह कुछ नहीं कर सका। ये तो जो गुस्ताखियां होती हैं रसूल अल्लाह की और अल्लाह ताला की, ये तो उससे भी 1000 गुना आ गया कि ऊपर पखाना मला जा रहा है और अल्लाह आपका कुछ नहीं कर पा रहा। और अल्लाह ने ज्यादा से ज्यादा क्या किया, इस मोमिन को अल्लाह ताला ने बता दिया उसके कान में, देखो यार ये क्या हो रहा है, देखो देखो मेरी बेहुरमती हो रही है। अल्लाह पूरी कायनात का मालिक ऊपर से कड़ाका नहीं मार सकता। इसका भी जवाब पुठा सीधा नहीं, ये अब मुसलमानों को अल्लाह ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अच्छा अल्लाह को तो क्या किया तुम लोगों ने? तब भी कुछ नहीं किया। मैं नहीं कह रहा कि कर लेना कि जाके कहीं पे मार्क्स एंड स्पेंसर में जाके फट जाना, ऑब्वियसली, क्योंकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ लोग तो कुछ नहीं करेंगे, तो क्या सारे जहन्नुम में जाएंगे? ऐसी ऐसी बोंगियां, कहीं से इनकी मंतक जो है ना बिल्कुल फिट नहीं होती, लेकिन चले जा रहे हैं। अमेरिका ने इस वक्त इसराइल के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है कि ये कह दिया अभी, आई थिंक द फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट थी कि उन्होंने उनको बेंजामिन नेतन्याहू को कह दिया, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, तुम्हारे पास एंड ऑफ द ईयर है, इससे आगे हम तुम्हें टाइम नहीं देंगे। लेकिन वो क्यों उसने कहा? वो जाहिर बात है प्रेशर पड़ता है, वो नहीं चाहते कि ज्यादा से ज्यादा शहरी मरे, लेकिन इस बात को मुसलमान नहीं मानेंगे। जब ये जंग बंदी अमेरिका बंद करवाएगा तब इन्होंने कहा हमने अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल दिया था, इस वजह से हो गया। उसको क्रेडिट नहीं देंगे कि ये उनकी वैल्यूज हैं। हम इतने लोगों को एक थ्रेश होल्ड है 15,000 20,000, वो एक हमारा वो बांदर है, कहता है 2 लाख बंदे मार देने इन्होंने बंदा पहले उसको जाके छितर मारेगा, भाई तुम कह रहे थे 2 लाख बंदे मार देने। ऐसा होता नहीं, क्योंकि डूम एंड ग्लूम, कंस्पिरेटोरियल, कंस्पिरेसी थ्योरियां ये इतनी कॉमन होती जा रही हैं कि लगता है कि दुनिया वाकई पागल हो गई है। हर वो एलेक्स जोन्स आ गया, एंड्रू टेट, कंस्पिरेसी थ्योरियां सारे लोग मान जाते हैं। हारिस ये है, हारिस का अब्बा फौज में है, वगैरह वगैरह, ऐसी ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरियां लोग मानते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली बेड़ा गर्क है सबका, और आई थिंक इसका पता नहीं क्या हाल निकलेगा। शायद एक खुद ही कल्चरल एवोल्यूशन होगी लोगों की, जब ये इतने ठुड्डे खा लेंगे कि इनको एहसास हो जाएगा यार ये बेवकूफी है। लेकिन फिर भी मेरा नहीं ख्याल कि ये दुनिया हु नोस इसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कंस्पिरेसी थ्योरीज को। ये इसी तरह मैं एक वीडियो देख रहा था, वो विमो ने वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी कि एक बैठा हुआ था, वो कह रहा था जो पहला फिरौन था ना रैमसीस, देखें उसके नाम का पहला हिस्सा राम, ये हमारे राम का है। आपने इजिप्ट का नाम लिया तो इजिप्ट में फेराहो किंग्स होते हैं। फेराहो का पहला किंग कौन माना जाता है जहां से फेराहो डायनेस्टी शुरू हुई? राम से, RAMSE, राम से 1 2 3 सारे थे उनके। तो राम आ गया ना। रैमसीस द सेकंड, जो रैमसीस द ग्रेट जो है वो आया था 1200 कबल मसीह में। मेरे ख्याल 18वीं या 19वीं डायनेस्टी से उसका ताल्लुक था, जिसको असल फिरौन, पहला फिरौन माना जाता, हालांकि वो भी पहला नहीं था, फर्स्ट डायनेस्टी से था, वो नार्मर था, वो कोई 3200-3300 कबल मसीह में था। 2000 साल का उनमें फर्क। आपने देखा होगा वो क्रिश्चियन दुनिया में वो कुछ लोग होते हैं रैप्चर्स का इंतजार कर रहे होते हैं, वो डेट देते हैं स्पेसिफिकली कि 28 दिसंबर 2023 को दुनिया ने तबाह हो जाना है, रैप्चर हो जाना है, और अल्लाह ताला ने ऊपर से क़यामत, जजमेंट डे, आर्मगेडन आ जाना। वो दिन गुजर जाता है, फिर कहते हैं यार वो कैलकुलेशन पुठी सीधी हो गई, डेट रिवाइज कर लेते, माफी नहीं मांगते। ये नहीं समझते कि भाई कोई रैप्चर उपचर नहीं है, लेकिन बस तो ये जहनियत की जहन की कैफियत है, और जो कि फैलती चली जा रही है। तो बड़ा अफसोस की बात है, मेरा ख्याल से कंस्पिरेसी थ्योरिस्टों का दौर आने वाला है, जहां तक मुझे लग रहा है। तो ये अपने मजहबों को सही करने के लिए चीजें डिलूडेड हो जाते हैं, चीजें इमेजिन कर लेते हैं
इसीलिए इनको बादलों में अल्लाह और मोहम्मद नजर आ जाता है, टोस्ट के ऊपर इनको जीसस नजर आ जाता है, और बस इसी तरह और उसी ख्वाबों की दुनिया में चलते रहते हैं। और इसलिए इस मोमिन को टॉयलेट पेपर के ऊपर अल्लाह का नाम नजर आया हुआ। पता नहीं ये बात कहाँ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज कंस्पिरेसी थ्योरियों से दूर भागें। कमेंट्स में लिख के बताएं अगर आपको ये मेरी दुनिया की हमेशा से पॉलिसी रही है एंड इट हैज नॉट डैमेज मी वन बिट। अगर आपको किसी भी चीज में से कंस्पिरेसी की बू आ रही है ना कि इसके पीछे कुछ साजिश है, ये कोई जरूर कोई तनाएं इसकी कहीं और खींच रही होंगी, सबूत नहीं है। एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी सच हो सकता है वो सच हो, लेकिन एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी उसके ऊपर कभी बिलीव ना करना, कभी उसके ऊपर बिलीव ना करना। ऐसे लोग झूठ मारते हैं, झूठी चीजों के ऊपर लोग बिलीव कर लेते हैं जिसका कोई एविडेंस नहीं होता। एविडेंस को अपना मेयार बनाएं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।